हेलो। हाँ अंजलि, यार तूने एग्जाम की तैयारी कर ली क्या? यार कल ही तो एग्जाम है, मैंने तो कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। यार मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कल ही तो एग्जाम है, मैंने भी कुछ पढ़ाई नहीं कर रखी है, क्या करे यार। एक ना आइडिया है मेरे पास, हम दोनों आगे पीछे तो बैठते हैं, एक काम करती हूँ मैं ना सारा का सारा ग्रामर पोर्शन याद कर लेती हूँ और तू सारा का सारा रीडर पोर्शन याद कर ले, हम दोनों अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। हाँ ये सही आइडिया दिया तूने, हाफ तू कर ले हाफ मैं कर लूंगी, दोनों आगे पीछे बैठ के पास हो जाएंगे, मजे आ जाएंगे, शीट ही एक्सचेंज कर लेंगे बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चल ठीक है यार, मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, तू भी करना शुरू कर दे, ठीक है? चल ठीक है डन, अब मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, ठीक है? चल कल मिलते हैं एग्जाम में, बाय। चल ठीक है, बाय बाय बाय। अब करूंगी पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ रीडर पढ़ लूंगी, बात खत्म, ग्रामर वो बता ही देगी। चल चल यार, सारा का सारा मैंने ना प्रिपेयर कर लिया है, अब बस कल अच्छा एग्जाम चले जाए, वैसे भी हो ही जाएगा, सारा ग्रामर मैंने पढ़ लिया है, रीडर वो पढ़ लेगी, आगे पीछे हम दोनों बैठते एक दूसरे से पूछ पूछ के सब कुछ कर लेंगे, मजा आएगा। चल यार, मैंने भी सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स याद कर लिए, सारा का सारा सिलेबस रीडर का पढ़ लिया है, अब हम दोनों जाएंगे, मस्त एग्जाम देंगे और दोनों के दोनों बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट होंगे। अबे कल तो एग्जाम है ना, उसको मैसेज डाल देती हूँ कि तू ना पोनी बनाकर आई हो, एग्जाम टाइम में तो कोई कुछ कहता भी नहीं है, कह रही है ओके। ओए मैं आ गई, तू सारा का सारा रीडर पोर्शन करके आ गई है ना? मैंने सारा का सारा ग्रामर पोर्शन याद कर लिया है। अरे हाँ हाँ, टेंशन मत ले, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स रख लिए है। तूने ग्रामर कर लिया, मैंने रीडर कर लिया, दोनों क्या मस्त मार्क्स लेके पास हो गए, देखियो। हाँ जी, कीप क्वाइट, ये मजे है। चल टीचर आ गई, टीचर आ गई। तो सबके सब अपनी सीट पे बैठ चुके होंगे, लेकिन आज कोई भी रोल नंबर वाइज नहीं बैठेगा, आज सबके सब मेरे अकॉर्डिंग बैठेंगे। मैम बट स्कूल में तो रूल है ना कि रोल नंबर वाइज हम लोग एग्जाम में बैठते हैं, ये कौन सा रूल निकाला है आपने नया? बच्चों हम लोगों को प्रिंसिपल मैम के थ्रू ही ऑर्डर्स आए कि आज रोल नंबर वाइज कोई नहीं बैठेगा, टीचर शफल करेगी स्टूडेंट्स को क्लास में। हाँ जी खड़े हो जाइए, आप जरा इस रो में आइए, आप जरा इस रो में आइए। हाँ जी, लास्ट टू गर्ल्स स्टैंड अप, इधर। घूम गया यार मेरा तो, मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं यार, ये क्या हो गया यार? यार मुझे खुद चक्कर से आ रहे हैं यार, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अपना पोर्शन याद करा था, अब क्या हो गया यार, दूसरे वाला पोर्शन तो मैंने इतना सा भी नहीं पढ़ा। हे प्रभु राम, मुझसे कोई भी गलती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप एग्जाम में निकालोगे यार, प्लीज यार कुछ तो माफ कर दो यार। मम्मी मम्मी ने तो मुझे बोला था कि अगर तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तेरे से फोन छीन लूंगी यार, अभी तो मेरी स्नैप स्ट्रीक भी टूट जाएगी, इंस्टाग्राम की स्टोरीज भी नहीं डाल पाऊंगी, रील्स भी अपलोड नहीं कर पाऊंगी, ये क्या हो गया है? तेरे से तो फोन जाएगा, मेरे घर का तो टीवी का केबल ही जाएगा, मम्मी ने मुझे पहले से बोल दिया था अगर तेरे मार्क्स नहीं आए तो फोन तो छोड़, तेरे तो टीवी का केबल भी बंद कर दूंगी, मैं स्प्लिट्स विला कैसे देखूंगी फिर, और बिग बॉस भी तो है। अबे हाँ यार तू सही कह रही है, बिग बॉस कैसे देखेंगे? तू देख रही है रजत दलाल कितनी लड़ाइयां कर रहा है ना बिग बॉस में। हाँ यार लड़ाइयां तो वो बहुत कर रहा है, लेकिन अब कैसे देखूंगी मैं बिग बॉस, मेरे घर का तो केबल ही हट जाएगा। फीलिंग सैड फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो, मेरी इंस्टाग्राम मेरा स्नैपचैट ये भी नहीं आता, जय श्री राम, ये भी नहीं आता, जय श्री राम। मैम ईशा को चक्कर आ गए मैम। अरे इसको चक्कर आ गए, अब मुझे भी आ रहा है। मैम राशि को भी आ रहे हैं। मेडिकल रूम वाली मैम को बुलाओ। ये क्या हो गया, दोनों की दोनों लड़कियां चक्कर आके गिर गई एक ही टाइम पे, ये कैसे हो सकता है? जल्दी जल्दी। बेटा आज सुशांत की मम्मी पापा आ गए। अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो। वाह बहन जी, इतनी प्यारी बेटी हमारी घर की बहू बनने वाली है, हमें तो यकीन नहीं हो रहा। हम तो बड़े खुश है भाई, इन दोनों की शादी हो रही है ना। पहले सब कुछ कितना अलग था, यहाँ पर जय के मम्मी पापा आए थे मेरा रिश्ता मांगने, और यहाँ पर आज आज कोई और आ रहा है। भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ जल्दी शादी कर देते हैं, अगले महीने की डेट निकालते हैं। जल्दी शादी? और क्या बेटा, ऐसी चीजों में देरी नहीं करते हैं। कुछ तैयारी वगैरह कुछ भी? वो तो आप टेंशन मत लो, हम सब कर लेंगे। हाँ ईशा डोंट वरी, हम लोग जल्दी से कर लेंगे। क्या हो रहा है, मैं कैसे सोचूं कैसे समझूं, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है। कैसे तैयारियां मैंने जय के साथ भी करी थी ना, और यहाँ पर किसी और से शादी हो रही है आज मेरी। मुझे लगता है कि मुझे जय के मम्मी पापा से एक बार मिलना चाहिए ना, उनको बताना तो चाहिए कि मैं इतना बड़ा डिसीजन ले रही हूँ। कितना अजीब लग रहा है यार, पहले उन लोगों को मैं अपने मम्मी पापा समझ बैठी थी, और आज कोई भी इंसान आकर मेरे मम्मी पापा बन जाएंगे शादी के बाद। मुझे जय के मम्मी पापा से मिलना है एक बार। आंटी नमस्ते, अंकल नमस्ते। ईशा बेटा, बेटा कैसी हो तुम इतने टाइम मैं बाद? अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बेटा हमने सुना है तुम शादी कर रही हो। करनी पड़ रही है आंटी, बहुत मजबूर हूँ। पापा ने बोल दिया है कि अगर तू अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ी तो मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा लूंगा। अरे अब आप ही बताओ, एक बेटी होकर मैं और क्या ही करती। नहीं बेटा तुम सही कर रही हो अपने पापा के लिए। मेरा पहला प्यार हमेशा जय ही रहेगा आंटी, मैं जय को कभी नहीं भुला सकती। हमें पता है बेटा, ये तो हम सबको ही पता है ना। काश वो खुश हो। देखना वो पक्का खुश होगा तुम्हें देखकर कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बस बढ़ आप रही लोगों हो। का आशीर्वाद चाहिए था, मैं अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ने जा रही हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना तो बहुत जरूरी है ना। बेटा हमारा आशीर्वाद हमेशा बहुत तुम्हारे बहुत साथ है। शुक्रिया आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। आती रहना तुम, ठीक है हमारे घर पे। ये नहीं है कि तुम हमारी बेटी नहीं हो, अब तुम अब भी हमारी बेटी हो। बाकी जय कुछ नहीं बोल पाओगे। जी खूब तरक्की करो बेटा। मैं जय के मम्मी पापा से मिलके तो आ गई हूँ,
लेकिन पता नहीं क्यों वहां से आने के बाद और ऐसा लग रहा है कि शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं क्या करूं यार, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन पापा पापा की जिद के आगे तो मुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी अब। ईशा, मेरी बेटी कहाँ पर है? ये देख, तू कपड़े देखी वाले कैसे लग रहे तेरे ऊपर, अच्छे लगेंगे? तेरी शादी की शॉपिंग चल रही है, चल जल्दी से बता ये कैसा लग रहा है। मैंने बहुत डिजाइन देखी और भी। अच्छा लग रहा है मम्मी, और आपको जो पसंद है वो आप देख लो, प्लीज मुझसे ना पूछो। बेटा शादी तेरी तो तुझसे तो पूछूंगी ना। शादी मेरे मन से नहीं हो रही है, ये शादी जबरदस्ती हो रही है, ठीक है? आप प्लीज इस सूट को अपने पास रखो। हम ना शादी के बाद यहाँ पर जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा ना यार। ईशा, शादी के बाद ना तुम सूट पहनना, बहुत प्यारी लगोगी। हम तो बहुत खुश रहेंगे ईशा, बहुत ज्यादा। ईशा, तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम बिल्कुल भी खुश खुश नहीं लग रही हो। सच में तुम इस शादी से खुश तो हो ना? देखो ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत मैंडेटरी क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जब से जय मेरी जिंदगी में गया था उसके बाद से आपको भी पता है कि मैंने खुश रहना छोड़ दिया था। और देखिए, हाँ ये शादी मेरी मर्जी से हो रही है, लेकिन आपको ये वाली बात पता है ना कि मैं अपनी जिंदगी से कभी भी जय का वजूद खत्म नहीं करूँ। ये वाली बात तो ईशा मुझे पता है, और मैंने कभी तुम्हें इस चीज के लिए फोर्स भी नहीं करा है ना। और मैं तुम्हारे हीलिंग पीरियड में तुम्हारे साथ ही था ईशा। आई होप आप समझो ऐसे आगे भी। अच्छा, शादी के जोड़े की शॉपिंग कर कर आनी है, तुम चलो। जो आपको पसंद हो वो आप लेकर आ जाओ, मेरी ऐसे सच को डिमांड नहीं है। आई थिंक शादी के जोड़ा तो हर लड़की के लिए बहुत स्पेशल होता है ना, एंड उसमें तुम्हारी पसंद तो होनी चाहिए ना ईशा। मैंने कहा ना, प्लीज अपनी पसंद से कुछ भी लेकर आ जाओ। ईशा, तुम हाँ? पक्का खुश तो हो ना, राजी हो ना, जबरदस्ती तो नहीं हो रहा ना कुछ भी? मैं हर डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। चलो ठीक है। यार अगर उन लोगों ने मेरे घर पे मेरी मम्मी को फोन करके कुछ बोल दिया तो फिर तो मैं जाऊंगी। मम्मी आपके फोन पे किसी का भी अननोन नंबर से कॉल आएगा तो उठाना मत। क्यों, क्या हो अरे गया? आपको नहीं पता आजकल कितने स्कैम चल रहे हैं, बहुत सारे लोग ना बैंक में से पैसे काट लेते हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक हाँ, है। किसी का भी मत उठाना। ये कौन आया, देख कर आती हूँ जरा। फिर से मेरे घर तो नहीं टपक आए। अबे यार, कौन है ये मैं बेवकूफ? देखती हूँ ना मम्मी। अरे मैं देखती हूँ जाकर। मम्मी को आंटी नमस्ते, कैसे हो आप? अरे बेटा आप आ जाओ, कैसे? अरे नहीं नहीं आंटी, कोई बात नहीं, यहीं से जा रहा आप था। ही नहीं जानती हो? और क्या आप जानती ही हूँ नहीं कैसे जानती हो? ये तो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल के बेटे हैं। पता है मुझे, एक दिन सब्जी लेने जा रही थी, बहुत क्या? हैवी हो गई थी, इन्होंने घर पे छोड़ा था मुझे। मैं कहाँ थी? तू ट्यूशन गई हुई थी ना अपना पढ़ने, इसलिए तेरे को बताना भूल गई मैं। बहुत अच्छी ट्रिक है। मेरी मम्मी इतनी सीधी और इतनी भोली भाली है, आपने उनका पागल बनाया मैंने ना? हेल्प करी थी ना कि मुझे पागल बहुत बनाया। अच्छे से पता है। मेरी मम्मी के आगे नंबर बनाने की वजह से उनसे झूठ बोलकर मेरे घर में घुसे थे ना, उस टाइम मैं नहीं तो मेरे को बताया भी नहीं इस बारे में अरे आपने। मैं भूल गया था ईशा। मैं तो आपको छोड़ूंगी नहीं, अब देखना। आ जाओ ना बेटा, घर के अंदर आ जाओ। आंटी वही वाली चाय चाय पीऊंगा। क्यों पी थी तुमने मेरे घर पे? और क्या, आंटी ने इतने प्यार से पिलाई थी मुझे। गॉड, तूने मुझे बताया भी नहीं है, तेरे दोस्त है, पहले मेरे बताती कोई ना। दोस्त वोस्त नहीं है मम्मी, आपने किसने बोल दिया? अरे सरी तो बोल रहे थे तेरे ये। आंटी पूरे टाइम लड़ती रहती है, दोस्त मानने से मना कर देती है ये ना। अरे ये ना पागल है, आप इसकी बातों पे क्या? ध्यान मत दिया करो। मम्मी पापा को कब ला रहे हो घर पे? बस आंटी जवाब बोलो, आप बताओ। ये कब हुआ डिसाइड? अरे मैंने बोला था इनके मम्मी पापा को लेकर आने के लिए। आंटी ने मुझे बोला था, मेरी गलती नहीं है, इस पे आंटी से बात करो। और अब तो मैंने घर में बोल भी दिया उनको आने के लिए यहाँ पर। हाँ हाँ बता देना मम्मी, मुझे क्या पसंद आपने है उनके उनको। मम्मी पापा को घर पे क्यों बुलाया? अरे बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग, बताते नहीं मम्मी तो मुझे। अच्छे इंसान तो दुनिया में बहुत सारे, सबको घर पे बुला लोगी क्या यार? तू ना चुप कर, आई बात समझ कोई में। जरूरत नहीं मम्मी, ये मम्मी बड़े लोग हैं, वैसे भी स्कूल का प्रिंसिपल यार मेरे घर पे आते हो अच्छा लगेगा क्या? तेरा घर भी अच्छा ही है। अरे मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल मम्मी समझो, रहने चुप दो। कर, तू आई बात समझ में ज्यादा ही बोलती है। मम्मी वो- अरे बोला ना, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ है, मैं देख लूंगी अपने मम्मी आप। बता। आप चुप कर जा, मार दूंगी एक कान के नीचे। हेलो, ये क्या हरकत करी है आपने? आपको क्या लगा आप मेरी भोली भाली सीधी सादी माँ को बेवकूफ बनाकर ये सब करोगे? मैंने करा क्या है, पर ये सब छोड़ो, अब तुम रेडी रहना, तुम्हारे लिए एक मेरे सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? है बस एक, तैयार मुझे रहना कोई तुम। सरप्राइज चाहिए आपसे। अच्छा सुनो सुनो सुनो, फोन मत कट करना। देखो प्लीज प्लीज, मैंने बहुत मुश्किल से प्लान करा है, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। पागल वागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ पागल तो कर ही रखा है तुमने पहले से मुझे। मैं क्यों रेडी होकर आऊँ यार आपके लिए? प्लीज ना, प्लीज बस कसम है अरे तुम्हें। पर- चलो चलो बाय, अब रेडी होना, ठीक है चलो बाय। ये एकदम से मुझे रेडी होने के लिए क्यों बोल रहे हैं यार? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी मम्मी तक पहुंच गए ये लोग तो। ये तो अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन हो गई, मतलब अनएक्सपेक्टेड ही हो गया जो हो गया। ये कैसे हो सकता है, मतलब इतने ज्यादा चालाक? और तुम्हें जानकर शौक लगेगा कि ये मम्मी वाला आइडिया मेरे पापा का था। वाह 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 वाह, अभी इनके पापा हिटलर बन रहे थे, मुझे इतना बुरा बुरा बोल रहे थे, और अब इनको इतने जल्दी बन गए मेरे ससुर बनने की कि इन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया आइडिया दे दिए। बढ़िया बढ़िया मैं क्यों बोल रही हूँ इस चीज को, मतलब बुरे बुरे आइडिया दे दिए। पर मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा, अभी इन्होंने मुझे मैसेज करा कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यार वो क्या सरप्राइज हो सकता है, क्या ही होगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ये क्या सरप्राइज देगी मुझे, क्योंकि मेरे तो समझ से बाहर ही हो चुका है। अब तो मुझे नींद नहीं आ रही एक्साइटमेंट के मारे, एकदम गुलू गुलू शुरू हो गई है। क्या ही हो सकता है यार, क्या होगा?